नमस्कार साथियों, आज मैं बात करना चाहता हूं लोकसभा 2024 के अंदर प्रथम चरण में जो वोटिंग परसेंटेज हुआ उसके बारे में। साथियों, भारत एक विशाल जनसंख्या का देश है, लेकिन जो प्रथम चरण की वोटिंग देखी है उसमें कई जगह पे वोटिंग परसेंटेज बहुत कम, और ये जो उदासीनता है वोट देने के प्रति, ये घातक है। क्योंकि राष्ट्र को विकासशील जो है सोच वाली सरकार देने के लिए आपका वोट डालना बहुत जरूरी है। सरकार आपको छुट्टी भी देती है वोट कास्ट करने के लिए, और चुनाव आयोग तरह तरह के विज्ञापन देकर आपको प्रोत्साहित करता है, लेकिन उसके बाद भी उदासीनता बरतना उचित नहीं है। और ये ना भूलिए, जो 18 साल से बड़ी उम्र के लोग हैं, जो जिनको मत का अधिकार मिल गया है, तो ये याद रखिए, उनको मत का अधिकार है तो उनको मतदान देना उनका कर्तव्य भी है। ये राष्ट्र के प्रति उनका कर्तव्य है, दायित्व है। अतः मतदान अवश्य करें, वरना इसके बहुत घातक परिणाम हो सकते हैं। इतने घातक हो सकते हैं कि आज के समय में आप उसको सोच भी नहीं पा रहे। मैं आपको एक बहुत सच्ची घटना बताता हूं। 1946-47 के अंदर जब देश का बंटवारा हो रहा था, उस वक्त आसाम के सिलहट जिले के अंदर का जो है, उसके अंदर मिस्टर गोपीनाथ बारदलोई जो हैं, उन्होंने ये कहा कि ये जो जिला है ये हिंदू बहुल्य है और ये भारत में मिलना चाहिए। उनके इस आवेदन पर फैसला लिया जनमत संग्रह का। वोटिंग का दिन आया, सुबह से ही मुस्लिम लोग लाइन में लग गए और उन्होंने अपने वोट का अधिकार, मैक्सिमम वोट का अधिकार देने के लिए वो लाइन में लग गए। और जो हिंदू लोग थे वो आराम से लेट सो के उठे, खाना खाया, ताशवास खेली, और उसके बाद 3 बजे के करीब वो वोट देने पहुंचे। जब वो वोट देने पहुंचे तो वहां लंबी लंबी लाइनें मुसलमान लोगों की लगी हुई थी। तो आधे तो दूर से खड़े हुए उस लाइन को देख के, आधे हिंदू तो दूर खड़े लाइन को ही देखते रहे। आधे कुछ देर कोशिश की और उसमें से कुछ आधे जो हैं वो लंबी लाइन देख के भाग गए। नतीजा क्या हुआ? जो मुस्लिम लोग थे उनका वोट लगभग 60% रहा, और हिंदुओं का 1/4 यानी 1/4 उनका वोट रहा। नतीजा क्या हुआ? वो सिलहट जिला उसमें पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, और फिर जिन्ना के आदेश पे वहां कत्लेआम हुआ, हिंदुओं को मार दिया गया, हमारी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार हुआ, बलात्कार हुआ। तो ऐसे घातक परिणाम आपकी उदासीनता से कभी भी हो सकते हैं। आप अपने कर्तव्य से अगर विमुख होंगे तो आपके जो है परिणाम ये होंगे। अब आपको सुधरना होगा और अपना मत का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करना होगा। ये सिर्फ आपके लिए या आपके परिवार के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए ही बहुत जरूरी नहीं है, बल्कि राष्ट्र के लिए भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप एक अच्छी विकास करने वाली
सुधारवादी सरकार नहीं चुनेंगे तो जो हमने पिछले 70 साल में भुगता है भारत में, भ्रष्टाचार चरम पे होगा, हमारी आर्थिक हालत एकदम जर्जर हो जानी है, और विदेश में जो आज भारत का नाम ऊंचा हो रहा है, भारत की पूछ हो रही है, वो पूछ नहीं रहने वाली, क्योंकि कोई भी दूसरा देश नहीं चाहता कि भारत के अंदर एक स्ट्रांग मजबूत नेतृत्व वाली सरकार हो। वो चाहते हैं भारत में एक ऐसी सरकार हो जो उनकी कठपुतली हो और उनके इशारे पे जैसा वो चाहें वैसा वो जो है कार्य करे। चाहे किसी भी देश को देख लीजिए, आज वो आपको अपने मित्र लग सकते हैं। अभी आप देख लीजिए, आपने जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री को जब जेल में डाला तो विदेश वालों से जो है आपत्ति आई, उनकी चिंताएं उन्होंने जाहिर की। क्यों? जब सोरेन जो थे चीफ मिनिस्टर, उनको जब जो है ईडी ने पकड़ के अरेस्ट किया था, तब क्यों नहीं कोई बोले? क्योंकि जो विदेशी लोग हैं उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ होगा इस पे। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कांग्रेस के जो है तथाकथित युवराज, वो विदेशों में जाके देश के विरुद्ध बोलते हैं, देश का अपमान करते हैं और दूसरी कंट्री के लोगों को निवेदन करते हैं कि वो आइए हमारे घर में हस्तक्षेप कीजिए। जो हालात बनाना चाह रहा है विश्व, जो उनकी तमन्ना है कि किसी तरह से भारत के अंदर एक मजबूत सरकार ना रहे। आपने देखा होगा वो धन कुबेर सोरेन, वो पैसे बहाने को तैयार है मोदी हट जाए। क्यों? क्योंकि उनको भ्रष्टाचारी सरकार चाहिए, जो वो चाहे वैसे काम करे। ऐसी नहीं कि इन्होंने प्रतिबंध लगाया रूस से तेल नहीं लेंगे, लेकिन भारत का हित था तो ये सरकार ने लिया। ऐसी सरकार नहीं चाहती। तो अगर देश को ऊंचा उठाना है और विश्व में भारत का मान आज से भी ज्यादा बढ़ाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो ये काम आप कर सकते हैं, सिर्फ आप, जनता जनार्दन। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे, अपने कर्तव्य को पहचानिए, इस राष्ट्र के भविष्य के लिए, अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा के लिए मतदान कीजिए और ऐसी सरकार चुनिए जो सुधारवादी हो, देश को तरक्की पे ले जाने वाली हो और विश्व गुरु बनाने का आपका जो सपना है उसको पूरा करने वाली। इसी बात के साथ मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। और आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि मेरे इस पोस्ट को लाइक करें, और अगर मेरा YouTube चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।